हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे जीएसटी की 39वीं काउंसिल मीटिंग जो कि 18 फरवरी 2023 को हुई थी, उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए थे कि हमारा जो एनुअल रिटर्न है जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 4 और हमारा जो फाइनल रिटर्न है जीएसटीआर 10, उसका जो लेट फी है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अब ये जो रिकमेंडेशन था, इसके पक्ष में हमारे पास कुछ नोटिफिकेशंस आ गए हैं और हमारे एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न का जो लेट फी है उसको बहुत ही कम कर दिया गया है। कुछ केस में तो वे भी कर दिया गया है, मतलब कि माफ कर दिया गया है बिल्कुल भी। तो आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। तो आपको आ जाना है मेरे वेबसाइट पे जो कि है taxshastra.com, और यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने ये पोस्ट डाल रखा है जिसका सब्जेक्ट है लेट फी वेवर रिलैक्सेशन फॉर जीएसटीआर 4, 9 एंड 10, जो कि रिकमेंड किए गए थे जीएसटी की 39वीं काउंसिल मीटिंग में। तो आइए इसको ओपन करते हैं और एक एक करके समझते जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अपने पास जो पहला नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 2/2023 सेंट्रल टैक्स, जो कि 31 मार्च 2023 को आया हुआ है, और ये बात करता है रिलैक्सेशन इन जीएसटीआर 4 लेट फी। तो जीएसटीआर 4 का जो लेट फी है उसमें क्या रिलैक्सेशन दिया गया है टैक्स पेयर्स को, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अपना जो जीएसटीआर 4 है ये जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक कंपोजिशन टैक्स पेयर्स का क्वार्टरली रिटर्न था। जैसा कि अभी हमारा CMP 08 है, लेकिन CMP 08 केवल एक स्टेटमेंट है और GSTR 4 पहले हमारा क्वार्टरली रिटर्न हुआ करता था कंपोजिशन टैक्स पेयर्स का। किस पीरियड के लिए? जुलाई 17 से मार्च 19। अप्रैल 19 से अब तक GSTR 4 को कंपोजिशन टैक्स पेयर्स का एनुअल रिटर्न बना दिया गया, और CMP 08 आप सबको पता ही है हमारा क्वार्टरली स्टेटमेंट है, आप रिटर्न भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या रिलैक्सेशन दिया गया है? इसमें रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि जब हमारा GSTR 4 क्वार्टरली रिटर्न था कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए, मतलब कि जुलाई 17 से मार्च 2019, तो हर एक जो क्वार्टर है उसके लिए मैक्सिमम 500 रुपए का लेट फी लिया जाएगा। मतलब कि क्वार्टरली आपको 500 रुपए का लेट फी देना है। कब? जब आपके क्वार्टरली जीएसटीआर 4 में किसी भी तरह की लायबिलिटी है, और अगर नील रिटर्न है तो फिर 1 पैसा भी आपको लेट फी नहीं देना है, मतलब कि 0 लेट फी देना है, पूरी तरह से वेव कर दिया गया है। वैसे ही जब हमारा जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न हो गया, मतलब कि फिनेंशियल ईयर 2019-20 से अभी तक, तो इस केस में हर साल के एनुअल रिटर्न के लिए आपको जो मैक्सिमम लेट फी देना है वो देना है 500 रुपए, अगर आपका किसी भी तरह का लायबिलिटी है। अगर नील रिटर्न है एनुअल जीएसटीआर 4 का तो फिर आपको 1 पैसा भी लेट फी नहीं देना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो भी आपका पेंडिंग क्वार्टरली जीएसटीआर 4 है या फिर एनुअल जीएसटीआर 4 है, उसको आपको 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच में फाइल कर लेना है, तभी आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। नहीं तो फिर पुराने लेट फी में आप चले जाइएगा अगर ये पीरियड छूट जाता है। और पुराने लेट फी में हमारा दोनों रिटर्न के लिए जो मैक्सिमम लेट फी है वो है 10,000 रुपए। तो ध्यान से इसको फाइल कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 7/2023 सेंट्रल टैक्स, जो कि 31 मार्च 23 को ही आया हुआ है, और ये बात करता है जीएसटीआर 9 के लेट फी के रिलैक्सेशन की। जीएसटीआर 9 क्या होता है? जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं उनका एनुअल रिटर्न है, ठीक है। ये कब फाइल करना होता है? अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तब मैंडेटरी है, अगर नीचे है तो फिर ऑप्शनल है, आप फाइल कीजिए या फिर ना कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या रिलैक्सेशन दिया गया है। ये बोल रहे हैं कि फिनेंशियल ईयर 2017-18 से 21-22, मतलब कि 5 साल हो रहे हैं। इन 5 साल के लिए अपना जो जीएसटीआर 9 है इसका जो लेट फी है इसको बहुत ही कम करके 20,000 रुपए पे फिक्स कर दिया गया है। मतलब कि अगर आपका एनुअल रिटर्न पेंडिंग है फिनेंशियल ईयर 2017-18 से 21-22 तक, तो आपको मैक्सिमम 20,000 का लेट फी लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अपना क्या है, ध्यान दीजिएगा, फिनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, ये 4 साल के लिए तो अपना 20,000 मैक्सिमम लगना है, इतना ही लगेगा। लेकिन फिनेंशियल ईयर 21-22 के जीएसटीआर 9 को फाइल करने का लास्ट डेट था 31 दिसंबर 22। तो इसके बीते हुए अभी 90-92 दिन हुए हैं, तो आपका 18,400 से 18,600 रुपए के बीच अभी लेट फी लगेगा, क्योंकि 200 रुपया पर डे है। अगर डिले करिएगा तो मैक्सिमम 20,000 लगेगा।
क्लियर है। इसमें एक और रिलैक्सेशन है, फिनेंशियल ईयर 2022-23 से अपना जो GSTR 9 का लेट फी है इसको भी कम कर दिया गया है टर्नओवर वाइज। अब अपना जो पेंडिंग GSTR 9 है 2017 से 2021-22 इसके लेट फी में जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपना जो भी पेंडिंग GSTR 9 है फिनेंशियल ईयर 17-18 से 21-22 तक उसको फाइल कर लेते हैं 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच में। क्लियर है। आइए अगला रिलैक्सेशन देखते हैं। अपना जो अगला नोटिफिकेशन है ये बात करता है हमारे GSTR 10 मतलब कि फाइनल रिटर्न के लेट फी के रिलैक्सेशन के बारे में। फाइनल रिटर्न क्या होता है कि जब भी हम अपना GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं रेगुलर स्कीम वाले तो फिर उनको एक फाइनल रिटर्न भी फाइल करना होता है, और अगर ये फाइल आप नहीं करते हैं तो नॉर्मली इसका लेट फी है मैक्सिमम 10,000 रुपये, लेकिन अब इसको भी बहुत ही कम कर दिया गया है और इसको मैक्सिमम 1,000 रुपये फिक्स कर दिया गया है। तो अगर आपने अपना GST कैंसिल किया है और अभी तक आपका GSTR 10 मतलब कि फाइनल रिटर्न पेंडिंग है तो अब इसको फाइल कर लीजिए। आपको जो मैक्सिमम लेट फी देना होगा वो देना होगा 1,000 रुपये, और इसके साथ भी वही कंडीशन है कि आपको अपना जो GSTR 10 है उसको फाइल कर लेना है 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच में। क्लियर है। अब जब आप ये तीनों बातें जान गए तो एक बात और इंपॉर्टेंट है जानना, और वो बात करता है नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 सेंट्रल टैक्स जो कि 31 मार्च 23 को आया हुआ है, और ये बात करता है कि अगर आपका जो GST का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो गया है 31 दिसंबर 2022 तक। क्यों? क्योंकि आपने अपना GST का रिटर्न फाइल नहीं किया था और इसका रिवोकेशन का एप्लीकेशन डालने का जो टाइम है वो एक्सपायर हो गया है। तो ऐसे सारे रजिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट के द्वारा सुओ मोटो कैंसिल किए गए हैं 31 दिसंबर 22 तक, उनको आप 30 जून 2023 तक एक्टिव करा सकते हैं एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन डाल के। मतलब कि इन सारे टैक्स पेयर को एक बार और मौका दिया जाएगा कि आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन डालिए, मतलब कि रिवोकेशन के लिए अप्लाई करिए, और आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसको रिवोक कर दिया जाएगा, मतलब फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा। इसमें एक छोटी सी बात और है कि आपका मान लीजिए कि रिटर्न फाइल नहीं करने के कारण डिपार्टमेंट ने सुओ मोटो कैंसिलेशन कर दिया था और आपने उसके अगेंस्ट एक अपील डाला था कि भाई मेरा जो GST का रजिस्ट्रेशन है उसको एक्टिव किया जाए, रिवोक किया जाए, और वो आपका अपील या फिर अपील का ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था। उसके बावजूद भी आप अभी ऑनलाइन अपना रिवोकेशन का एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ध्यान रहे 30 जून 2023 तक ऐसे सारे एप्लीकेशन फाइल कर देने हैं, आपका जो GST है उसको एक्टिव कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि जो भी बातें मैंने बताई हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।